हेलो एवरीवन, वंस मोर वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश वाला। तो बच्चों, आज की जो हमारी टॉपिक्स होंगे ये होंगे अबाउट टेंस के बारे में। और आप लोग कहीं ना कहीं से टेंस के बारे में ज़रूर पढ़ कर आए होंगे। टेंस के ऊपर बहुत सारे ट्रांसलेशन किए होंगे और बहुत सारे एग्जाम्स आपने ऐसे दिए होंगे जहाँ पे टेंस के क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम बोर्ड लेवल्स की बात करें तो वहाँ पे टेंस के क्वेश्चंस कंपलसरी है। किसी भी तरह की कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चाहे वो आपकी एसएससी हो, चाहे वो बैंक से रिलेटेड हो, किसी भी तरह की हो, आप में वहाँ पे क्या होते हैं, टेंस की क्वेश्चंस आते ही हैं। तो बच्चों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये टेंस की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से, यहाँ से कम 12 से 13 लेक्चर्स बन सकते हैं। और बच्चों, यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि रियल यूजेस टेंस के क्या होते हैं। और सारे वीडियो देखने के बाद खुद नोट्स प्रिपेयर कीजिए और लाइफ में कभी आप टेंस भूल नहीं पाओगे बच्चों कि टेंस किसे कहते हैं, टेंस की यूजेस क्या है। इतने दिन तक आपने ट्रांसलेशन किए और आज आप रियल यूजेस सीखने जा रहे हो कि टेंस हम किसे कहते हैं। तो बच्चों, चलिए टॉपिक्स की शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है टेंस। तो बच्चों, टेंस जानने के लिए आपको दो चीज जानना जरूरी है। फर्स्ट है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम किसे कहते हैं ये जानना जरूरत है। और दूसरा चीज जो आपको जानना है वो है वर्ब्स। वर्ब्स हम किसे कहते हैं। तो आज बेसिकली टॉपिक्स जो होंगे सब्जेक्ट इन वर्ब्स के ऊपर होंगे। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर्स आएंगे वो टेंस की यूजेस के ऊपर होंगे, जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की यूजेस क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की यूजेस क्या है, इन सब पर होंगे। तो बच्चों, स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट किसे कहते हैं। सो व्हाट इज सब्जेक्ट। जैसे मैंने सब्जेक्ट का नाम लिए आपके माइंड में जरूर आते होंगे कि मैथ, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, इंग्लिश। इंग्लिश को भी हम सब्जेक्ट कहते हैं। नो, इंग्लिश क्या है, हमारी एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो ये सब आपके माइंड में आए होंगे कि सब्जेक्ट उसे हम कहते हैं। पर बच्चों, टेंस में जो सब्जेक्ट होंगे या सिंपल सेंटेंस में या मॉडल सेंटेंस की जब हम बात करेंगे, हम या हम ग्रामर्स की बात करते हैं, वहां पे सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट जरा चेंज होता है। सब्जेक्ट क्या होता है, about whom or whose we talk। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, about whom और whose we talk, जिसके बारे में हम बात करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्ट कहते हैं। इज इट क्लियर। सो लेट्स सी, सपोज मैं आपसे कह रहा हूं आई एम प्लेइंग नाउ, रोहन is sleeping। गीता लेट्स सी हियर, क्या 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 मैं, आई एम प्लेइंग नाउ, रोहन इज स्लीपिंग, गीता गोज टू स्कूल एवरी डे। यहाँ पे देखोगे किसकी बात हो रही है, आई आई एम प्लेइंग नाउ, मैं खेल रहा हूँ। किसकी बात हो रही है, मेरा। तो मैं क्या हो जाऊंगा, सब्जेक्ट। क्या कह रहा है, अबाउट हुम और हुज वी टॉक, रोहन इज स्लीपिंग। रोहन क्या कर रहा है, सो रहा है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे, रोहन की। तो रोहन हमारी क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट हो जाएंगे। गीता गोज टू स्कूल एवरी डे, किसकी बात हो रही है, गीता का। तो गीता हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। अबाउट हुम और हुज वी टॉक, जिसके बारे में हम बात करें वही हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक है। लेट्स सी, हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट को कुछ क्वालिफाई करके रखे हुए हैं नंबर्स के ऊपर एंड पर्सन्स के ऊपर। और आपको पता ही होगा ग्रामर्स में टोटल नंबर्स कितने होते हैं। ग्रामर्स में टोटल नंबर कितने होते हैं सभी को पता है। कितने नंबर होते हैं, ढेर सारे होते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना। नो, है ना। ग्रामर्स में ओनली दो नंबर्स होते हैं। एक क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर्स होते हैं, और दूसरी क्या होते हैं, प्लूरल नंबर्स होते हैं, है ना। मोर देन वन इक्वल वर्ड, प्लूरल नंबर कहते हैं हम उसे, सिंगुलर प्लूरल।
ओके लेट्स सी कैमरा में आ रहा है कि नहीं। ऑल राइट, सो हम क्या करके रखे हैं, सब्जेक्ट को नंबर एंड पर्सन्स के ऊपर क्लासिफाई कर रखे हैं। नंबर्स में सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल नंबर, सब्जेक्ट दो टाइप्स के होते हैं नंबर्स के ऊपर, एंड पर्सन्स के ऊपर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। सो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर कौन होगा, आई। नाउ सी हु इज आई। डू यू नो स्पीकर्स, जो स्पीकर्स होते हैं, ठीक है, स्पीकर्स जैसे कह सकते हैं द स्पीकर इज कॉल्ड द फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। स्पीकर्स कौन होते हैं, जो बोलते हैं। यहाँ पे स्पीकर्स कौन है, मैं हूं, तो मैं क्या होगा, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर होंगे। स्पीकर्स खुद कहते हैं पर अपने साथ सभी को इंक्लूड कर लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं वी, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर। जैसे मैं आपसे कहता हूँ हम लोग पढ़ रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ और मैं अपने साथ क्या 5-6 या मोर देन वन को इंक्लूड कर रखा हूँ, दैट इज व्हाट फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर वी। इसे हिंदी में हम कहते हैं मैं, और इसे हम क्या कहते हैं, हम लोग, है ना। सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर ये होता है लिसनर। लिसनर कौन होते हैं, सुनने वाले होते हैं। तो यहाँ पे अगर लिसनर जो है, सुनने वाले जो है, अगर सिंगल है, सपोज दैट आप यूट्यूब में वीडियो देखते हो, है ना, इसके बाद आप टिकटॉक देखते हो, टिकटॉक बैंड हो गया सर, है ना, बहुत अफसोस की बात है। ओके बाय द वे, तो अगर आप एलोन देख रहे हो तो आप क्या हो, सिंगुलर नंबर हो, ठीक है, दैट इज सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर। जो मोबाइल के अंदर बोल रहा है वो कौन है, फर्स्ट पर्सन से वो बोल रहे हैं तो फर्स्ट पर्सन हुआ, और आप सुन रहे हो तो आप कौन हो गया, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर। अगर एलोन हो तो, अगर एक से ज्यादा बैठ कर देख रहे हो तो क्या हो जाएगा, प्लूरल नंबर हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड पर्सन प्लूरल को भी हम यू कहते हैं। वन थिंग रिमेम्बर रखना है, कभी कभी आपको पोएम्स वगैरह में ये वर्ड देखने के लिए मिलता है, ठीक है, THOU, दो, इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये क्या है, सेकेंड पर्सन सिंगुलर नंबर है, क्लियर। इसे हम हिंदी में कहते हैं आप और तुम, और इसे हम कहते हैं आप लोग या तुम लोग। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर क्या क्या होता है, ही, शी, इट, दिस, दैट, any one's person's name like Ram, Mohan, Sita, Geeta, etc. क्लियर, ये तो आपको पता ही होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट, दिस, दैट, राम, मोहन, सीता, गीता एंड एक्सेट्रा। Whereas third person plural number, they, these, those and more than one person like Ram and Mohan, Sita and Geeta, etc. क्लियर, ये तो पता है, ही, सी, दिस, दैट, इसका मतलब क्या होता है, और किसी एक व्यक्ति का नाम। मैं सपोज कह रहा हूँ रोहन खेल रहा है, मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, आपसे कह रहा हूँ यू सेकेंड पर्सन सिंगुलर, और जिसके बारे में बात हो रही है वो कौन है, रोहन है, तो रोहन क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो जाएंगे। क्लियर, यहीं पे थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होगा, दे, दिस, दोस, राम एंड मोहन, सीता एंड गीता। यहाँ पे मैं राम मोहन ले, सपोज मैं आपसे कहता हूँ रोहन, मोहन एंड सोहन खेल रहे हैं, मोर देन वन होगा तो वो आपका क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। कभी कभी क्या होते हैं, जब आप ट्रांसलेशन करने जाते हो तो आपको सब्जेक्ट में कंफ्यूज हो जाते हो कि सब्जेक्ट कौन सा होगा। सपोज डेट मैं आपसे कहता हूं मेरे पास कलम है, ओके, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मेरे पास कलम है, तो मेरे के लिए इंग्लिश में क्या होता है, माय, पास है के लिए क्या होते हैं, हैव, कलम के लिए क्या होगा, पेन, माय हैव पेन। पर आप मिस्टेक कर जाते हो, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, मेरे, और मेरे के लिए आपने माय लगाया, पर क्या हमारी सब्जेक्ट कहीं भी माय दिखाई दे रहा है, देखो आई, वी, यू, ही, सी, इट, दिस, दैट, राम, मोहन, सीता, गीता एक्सेट्रा, they, these, those, Ram and Mohan, Sita, Gita, etc. Anywhere you find my, no, is it or not? यहाँ पे my नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये जो हम ट्रांसलेशन किए बिल्कुल क्या है, गलत है। अब यहाँ पे my की जगह कौन सा वर्ड लगाएंगे, दैट मीन्स कौन सा सब्जेक्ट लगाएंगे तो ये सही होगा, ये हमें आइडेंटिफाई करना है।
देन हाउ वी कैन आइडेंटिफाई इट, हम इसे आइडेंटिफाई करें तो करें कैसे। तो आपको ऐसे याद रखना है, सब्जेक्ट की जगह एक वर्ड लगाना है। क्या वर्ड लगाना है? और वर्ड सॉरी ग्रुप ऑफ वर्ड लगाना है। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड क्या है? कौन है वह जिसके, ठीक है। आज से क्या करना है आपको, जब भी आपको सब्जेक्ट में कंफ्यूजन हो, आपको सब्जेक्ट की जगह ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स लगाना है। कौन है वह जिसके पास कलम है, कौन है वह जिसके पास कलम है। जरा देखो खुद ही, कौन है वह जिसके पास कलम है। तो मेरे से क्या बनेगा? मैं, वो मैं हूं जिसके पास क्या है? कलम है। और मैं के लिए हम क्या यूज करते हैं? आई। सो यहाँ माई की जगह क्या बन जाएगा? आई। सो माई से क्या बना? आई बना। क्लियर? नाउ दिस सेंटेंस इज टोटली राइट। तो आज से आपको ये वर्ड याद कर लेना है फॉर द ट्रांसलेशन, नॉट फॉर द टेंस, फॉर द ट्रांसलेशन। टेंस की इंग्लिश यूजेस में सब्जेक्ट के बारे में जानना कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कौन है, सब्जेक्ट सेकंड पर्सन सिंगुलर कौन है, थर्ड पर्सन प्लूरल कौन है, यही आपको याद रखना है। बट इफ यू आर डूइंग द ट्रांसलेशन यू हैव टू रिमेंबर हु इज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है और सब्जेक्ट के लिए क्या आपको यूज करना है। सपोज दैट मैं आपसे कहता हूं हमारे पास घर है। मैं आपसे कह रहा हूं हमारे पास घर है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं? हमारे पास घर है। अब यहाँ पे देखो, हमारे के लिए जनरली क्या होते हैं? आवर होते हैं। पास है के लिए मैं आपको सिखा दिया हूं, हैव होगा। ठीक है, घर के लिए क्या होगा? हाउस होगा। तो आवर, हैव, हाउस। अब जरा आपको सोचना है, क्या जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कौन है? हमारे। और हमारे के लिए आपने क्या यूज किया? आवर। क्या हमारे कहीं भी सब्जेक्ट में आवर लिखे हैं? सब्जेक्ट यही है, इसे छोड़कर बाहर सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। तो क्या कहीं पे आवर आपको दिखाई दे रहा? नो, दैट मीन्स ये सेंटेंस आपकी क्या टोटली रॉन्ग है। अब इसे सही कैसे करेंगे? तो हमें क्या करना है, सब्जेक्ट के जगह क्या लगाना है? कौन है वह जिसके पास घर है, कौन है वह जिसके पास घर है। तो हमारे से क्या बनेगा? हम लोग। वो हम लोग है जिसके पास क्या है? घर है। सो हम लोग के लिए क्या लगाना है? वी। सो आवर से क्या बन गया? वी बन गया। क्लियर? इसी तरह से देखिए, तुम्हारे पास, तुम्हारे पास एक किताब है। तुम्हारे पास क्या है? एक किताब है। जनरली तुम्हारे के लिए क्या होता है? योर। पास है के लिए क्या लगाओगे? हैव, है ना। एक किताब के लिए अ बुक। अब जरा सोचो, तुम्हारे के लिए योर, पास है के लिए हैव, एक किताब के लिए अ बुक। अब यहाँ पे क्वेश्चन से सब्जेक्ट कौन है? तुम्हारे। और तुम्हारे के लिए आपने क्या यूज किया? योर यूज किया। क्या हमारे कहीं पे सब्जेक्ट में योर है? कहीं पे भी दिखाओ, यू तो है, योर नहीं है। अब हमें ढूंढना है कौन है वह जिसके पास एक किताब है। कौन है वह जिसके पास एक किताब है? तो तुम्हारे से क्या बनेगा? तुम। वो तुम हो जिसके पास क्या है? एक किताब है। और तुम के लिए आप क्या कहते हो? यू। सो यू, इन दिस वे यू कैन आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट, यू हैव अ बुक। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूं सपोज मैं आपसे कह रहा हूं उसके पास कार है। उसके पास कार है। अब उसके के लिए क्या होता है? उसके के लिए पता है, हिस भी हो सकता है और हर भी हो सकता है। पास के लिए, अब ये देखो, उसके कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन। इसके साथ आपको हैज लगाना है। पास है के लिए दो लगता है, हैव और हैज। जब सिंपल सेंटेंस पढ़ोगे वहां पे क्लियर हो जाएगा। हैज
कार के लिए कार या आकार कह लो, है ना। अब हिज हैज कार, अब यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, उसके, और उसके के लिए आपने क्या लगाया, हिज लगाया। क्या हमारा सब्जेक्ट कहीं पे हिज है, कहीं पे भी सब्जेक्ट हिज नहीं है। सो हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन है वह जिसके पास कार है, कौन है वह जिसके पास कार है, कौन है वह, और वह के लिए क्या लगाते हो, ही हैज अ कार। क्लियर, क्लियर और नॉट। सपोज मैं आपसे कहता हूं मेरे पापा शिक्षक है, मेरे पापा क्या है, शिक्षक है, इज इट। अब यहाँ पे है मेरे पापा शिक्षक है, अब मेरे के लिए आप क्या लगाओगे, आई फादर इज अ टीचर, इज इट राइट। जरा इस बार सोचो किसकी बात हो रही है, मेरे के या मेरे पापा का, मेरे पापा का, मेरे की बात नहीं हो रही है, मेरे पापा शिक्षक है, मेरे शिक्षक नहीं, मेरे पापा शिक्षक है, सब्जेक्ट कौन है, पापा। तो इसलिए बार मेरे के लिए क्या रखोगे आप, माई रखोगे, माई फादर इज अ टीचर। जैसे हमारे दोस्त धनी है, हमारे दोस्त क्या है, धनी है, इज इट। तो इस वक्त बात किसकी हो रही है, आपकी या आपके दोस्त की, हमारे दोस्त की, है ना। इस बार हमारा बात नहीं हो रहा, हमारे दोस्त की बात हो रही है। तो इस बार हमारे के लिए क्या रह जाएगा, आवर फ्रेंड, और हमारा फ्रेंड कैसा है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, और फ्रेंड इज रिच, और इज रिच डायरेक्टली कह सकते हो, आवर फ्रेंड इज रिच, हमारा फ्रेंड क्या है, धनी है। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको, सब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर पाओगे। आपको क्या करना है, जब भी सब्जेक्ट में कंफ्यूजन हो तो आपको क्या लगाना है, क्या लगाना है, कौन है वह जिसके, और उसके बाद ऑब्जेक्ट वाली पार्ट आप अटैच कर दीजिए, आपको सब्जेक्ट आइडेंटिफाई हो जाएगा। क्लियर। सो लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट ओनली अबाउट सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के ऊपर ही हम कुछ बात करेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखिए मैं क्या क्या हूँ, थर्ड पर्सन सिंगुलर में दिस डाइड एंड थर्ड पर्सन प्लूरल में दिस दोज ऐड करके रखा हूँ, ठीक है। दीज आर नॉट एक्चुअली सब्जेक्ट, इट शोज द पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट। ये क्या करते हैं, सब्जेक्ट की पोजीशंस को शो करते हैं, वेदर सब्जेक्ट इज नियर टू अस और फर टू अस। ये जो है, जो प्रोनाउन है, इसे हम ये जैसे हमें क्या शो करते हैं, सब्जेक्ट जो है वो हमारे पास है या हमसे दूर है। क्लियर। सपोज सी नियर फर, ठीक है। So remember one thing, if subject are singular number and subject is near to us, suppose मैं आपसे कहता हूँ यह मार्कर पेन है, बात किसकी हो रही है, मार्कर पेन की। मार्कर क्या हो जाएगा, हमारे सब्जेक्ट हो जाएगा, एंड सब्जेक्ट कहाँ है, नियर टू अस। इफ सब्जेक्ट इज नियर टू अस एंड सिंगुलर नंबर then you have to use this। क्लियर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो और हमारे पास हो तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, दिस। आप लोग कहते हैं ना, दिस प्लेट, दिस पेन, गिव मी दिस पेन, कहते हो ना, दैट मीन्स दैट सब्जेक्ट इज व्हाट, नियर टू अस। इफ सब्जेक्ट इज नियर टू अस एंड सब्जेक्ट इज प्लूरल नंबर, दैट मीन्स मोर देन वन, देन वी हैव टू यूज दिस। मान लीजिए मेरे पास 4-5 मार्कर पेन होता है तो नहीं रियल, अगर होता, मान लो जादू से आ गया 4-5, तो 4-5 मार्कर पेन है, प्लूरल नंबर है और सामने हमारे है, तो हम क्या बोलेंगे, दीज आर मार्कर पेन। क्लियर। सो इफ सब्जेक्ट इज नियर एंड प्लूरल देन वी हैव टू यूज दिस। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो और दूर हो, सपोज दैट मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक वॉच है, लेट बी, बहुत प्यारी सी वॉच है ना। सपोज दिस इज अ वॉच एंड दिस वॉच इज फॉर टू मी, मेरे से बहुत दूर है, देन वी हैव टू से दैट इज वॉच। क्लियर।
If subject are singular and referred to us, then we have to use died. इसी तरह से मान लो वहां पे 500 वॉच होता, ठीक है, और वो दूर है मुझसे, तो मैं क्या बोलूंगा, those are watch. That means for plural we have to use those. यहां तक बात क्लियर हुआ? यहां तक आप सभी को समझ में आया? This, that, this, those का concept. These are not actually subject. This shows the position of the subject, whether subject is near to us or far to us. यहाँ पे थोड़ी बातें, यहाँ पे it का मतलब क्या होता है? this की जगह आप क्या यूज कर सकते हो? it भी यूज कर सकते हो, है ना? it का मतलब क्या होता है? या बचपन से पढ़कर आए हो. this का मतलब या, यहीं से तो अंग्रेजी शुरुआत होती है ना, ABCD के बाद. this का मतलब ये, those का मतलब वो. यहां तक क्लियर है? चार वर्ड. it का मतलब यह, this का मतलब यह, this का मतलब ये, those का मतलब वो. just little bit think about it and this. दोनों का मतलब अगर सेम है तो दो वर्ड क्यों बनाया गया है? Is it or not? रिमेम्बर रखना है, it is used only for non-living beings. Okay, it is used for only for non-living things. जैसे मैं अगर बात करूँ, यह मार्कर पेन है, मैं कह सकता हूँ it is a marker pen because this is non-living things. Clear? But where this is used for both, whether they are living or non-living doesn't matter. मैं कह सकता हूँ this is a marker pen. ठीक है. अगर मैं कहूँ यह कुत्ता है तो it is a dog. It is used only for non-living. So वहाँ पे हम it is dog नहीं कह सकते. Only this is dog because this किसके लिए यूज होता है? बहुत के लिए यूज होता है. नेक्स्ट दिस का मतलब ये और वो. ये तो क्लियर है. लेट्स से लिटिल बिट अबाउट इट, दिस दोस. अब इन चारों में थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है क्योंकि आप लोग बहुत सारे मिस्टेक कर जाते हो. ओके, जस्ट मैंने आपसे कहा इट का मतलब यह, दिस का मतलब यह, दिस का मतलब ये, दोस का मतलब वो. लेट्स सी, अगर मैं कहता हूं यह लड़का है, ठीक, क्या कहोगे आप? इट इज अ बॉय, है ना? ये आप क्या कहोगे? दिस इज अ बॉय. क्लियर? दोनों कह सकते हो. सब्जेक्ट कौन है? लड़का. लड़का जिंदा न मरा है. लड़का कौन सी होती है? लिविंग या नॉन लिविंग? ओनली लिविंग. और इट हम किसके लिए यूज करते हैं? नॉन लिविंग के लिए. तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. ठीक है. अगर मैं आपसे कहूं ये लड़का है, ये लड़का है, अब ये के लिए आपने क्या यूज करके रखी हो? दिस. और दिस के लिए क्या लगता है? आग लगता है. इतना तो पता होगा. लड़का के लिए बॉय. क्या ये सही है? सही है? आपके हिसाब से लगता होगा ये सही है. पर जरा सी यहाँ पे बात किसकी हो रही है? लड़का का. और लड़का सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है. और जैसे हमने कहा सिंगुलर के लिए दिस एंड इट लगेगा, प्लूरल के लिए दिस लगेगा. दैट मीन्स ये आपका टोटली क्या है? रॉन्ग है. क्या होगा यहाँ पे? ये के लिए क्या लगाओगे? दिस इज अ बॉय. दैट मीन्स आप क्या कह सकते हो? इट का मतलब या दिस का मतलब ये भी कह सकते हो. समझ में आया? तो ये रहे या यह रहे, ये आपको डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है. सब्जेक्ट वेदर सिंगुलर और प्लूरल. क्लियर? नेक्स्ट, सपोज मैं आपसे कहूं, ऐसे होते नहीं, जनरली कह रहा हूं, जस्ट आपको कंफ्यूज दूर करने के लिए. अगर मैं कहता हूं यह लड़कियां हैं. हमारी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है. हमारी नहीं, मेरी हिंदी थोड़ी सी कमजोर है. अगर कहीं पे मिस्टेक हो तो उसके लिए माफ करना. ठीक है? सपोज ऐसे तो होता नहीं, यह लड़कियां हैं, यह के लिए क्या लगाओगे? दिस, है ना? है के लिए इस, लड़कियां के लिए गर्ल्स. क्या ये सही हो सकता है? क्या ये सही है? ऑफ कोर्स सही है. यह के लिए दिस, है के लिए इस एंड गर्ल्स, है ना? पर यहाँ पे जरा कंसेप्ट देखो. लड़कियां जो है ये सब्जेक्ट है हमारी,
बात किसकी हो रही है, लड़कियां की। सो लड़कियां हमारी क्या होगी, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट ऐसा है, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल है। सो दिस इज टोटली रॉन्ग। यहाँ पे क्या होगा, दिस, और दिस के साथ क्या लगता है, आर, दीज आर गर्ल्स। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, am I right? So ये रहा all about the subject. Let's talk about the verbs. Little bit about verbs. So आज जो हम verbs के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो only helping verbs के बारे में होंगे। main verbs के ऊपर एक separate सा lectures बनाया जाएगा, ठीक है। So helping verbs क्या होती है, उनकी uses कहाँ होती है, ये सब आपको जाननी है आज की टॉपिक्स में। So आपको ऑलरेडी पता होगा verbs जो है, वर्ब्स कितने टाइप्स की होते हैं, दो टाइप्स की। एक को हम कहते हैं मेन वर्ब और दूसरा कौन सा आपका, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब जो है आपको V1, V2, V3, इन पे मैं एक सेपरेट लेक्चर्स बनाऊंगा और मैं आपको उसके लिंक्स होंगे तो प्रोवाइड कर दूंगा। पर V1, V2, V3 आपको कंफ्यूज हो रहा होगा लिटिल बिट, V4, V5 कहाँ गायब हो गया। आपको V4, V5 जानने की जरूरत नहीं है, उसे बनाया जाता है और उसे बनाने की किस तरह से बनाया जाता है ये चीज मैं आपको टेंस में सिखाऊंगा कि V4 कैसे बनता है और V5 कैसे बनता है। उसे याद करने की जरूरत नहीं है, पर V1, V2, V3 आपको लिटिल बिट लर्न करना होगा। वहीं पे हम आज की जो हमारे टॉपिक्स होंगे वो होंगे अबाउट हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में होंगे, ठीक है। तो जिस तरह से हमने सब्जेक्ट को क्वालिफाई किए थे, है ना, नंबर्स के ऊपर एंड पर्सन्स के ऊपर, इसी तरह से यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब्स को क्वालिफाई करेंगे। सो हेल्पिंग वर्ब्स को बेसिकली हम 3 कैटेगरीज में क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर में क्लासिफाई कर लेंगे। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, और इसे हम 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करेंगे, बी वर्ब, डू वर्ब एंड हैव वर्ब। सो प्रेजेंट की बी वर्ब कौन सी होती है, प्रेजेंट की बी वर्ब जो है वो है इज, एम, आर। पास्ट की बी वर्ब वाज एंड वर। फ्यूचर की जो बी वर्ब होंगे वो होंगे विल बी। आपको फ्यूचर्स में शैल बी का भी बारे में सुनने के लिए मिले होंगे, इज इट, एम आई राइट, इज इट और नॉट। पर क्या हो चुका है, जो शैल जो वर्ब है ये आजकल इन मॉडर्न इंग्लिश व्हाट हैपेंस, दिस शैल इज कंसीडर्ड एज अ मॉडल सेंटेंस, ठीक है, सॉरी मॉडल वर्ड। शैल को आजकल क्या किया गया है, इसे मॉडल्स वर्ड्स में कंसीडर किया गया है। इसीलिए हम इसे मॉडल्स की जब वर्ड्स पढ़ेंगे या मॉडल सेंटेंस पढ़ेंगे, मॉडल सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होगा, जो मॉडल्स वर्ड्स की हेल्प से बनते हैं, तो वहां पे हम सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। टेंस में ओनली वी विल टॉक अबाउट विल, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेल इंक्लूड करने नहीं जा रहे हैं, क्लियर। प्रेजेंट की जो डू वर्ब है वो आपका है डू एंड डज। पास्ट की जो डू वर्ब है ये है डिड। फ्यूचर्स की जो डू वर्ब होंगे वो होंगे आपका विल डू। प्रेजेंट की हैव वर्ब जो है ये आपकी है हैव और हैज। पास्ट हैड, फ्यूचर विल हैव, क्लियर। तो आपको ऑलरेडी पता होगा इज एम आर की यूज कहाँ किया जाता है, वाज वर्ड की यूज कहाँ है, विल बी की यूज कहाँ है, एम की यूज किसके साथ होता है, ही सी इट के साथ, नो किसके साथ होगा, आई के साथ होगा। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम एम लगाते हैं। आर किसके साथ लगता है, वी, यू एंड दे के साथ लगता है। इसी तरह से इज किसके साथ लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ लगता है, राम इज, मोहन इज, ही इज, सी इज इट और नॉट। सो वाज वर्ड की भी ऐसी पता है आपको, विल बी का पता है। लेट्स सी अबाउट डू एंड डज। सो डज के बारे में बात करते हैं। डज की जो यूज होते हैं ये होते हैं ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, ठीक है। डज की यूज किसके साथ होते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन है, ही, शी, राम एक्सेट्रा है। इन सभी के साथ आप क्या लगाते हो, डज का यूज लगाते हो। यहीं पे डू का जो यूज है ये ऑल के साथ होते हैं,
एक्सेप्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप क्या लगाते हो, सॉरी थर्ड पर्सन सिंगुलर को छोड़ के जितने भी सब्जेक्ट है, जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, इन सभी के साथ क्या लगेगा, आपका डू लगेगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे देखिए डिड एलोन वर्ब है तो ये सभी के साथ यूज होगा। ऑल विल डू एलोन है तो ये सभी के साथ। सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लूरल, सब्जेक्ट सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल और सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल। एनीवन, सभी के साथ आप डिड लगा सकते हो, सभी के साथ आप विल डू लगा सकते हो। लेट्स सी अबाउट हैव एंड हैज। सेम हैज की यूजेस जो है ये आपके किसके साथ होगा, ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ होगा। थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आप हैज लगाते हो, इज इट। और हैव जो है ये सभी के साथ होगा, और एक्सेप्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर के छोड़ के सभी के साथ आप हैव लगा सकते हो। इसी तरह से पास्ट का जो हैव वर्ब है हैड एलोन है तो ये सारे सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। फ्यूचर का जो हैव वर्ब है विल हैव, ये भी क्या हुआ, सभी के साथ यूज होगा। क्लियर, यहां तक क्लियर हुआ। तो ये रहा ऑल अबाउट दी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में। और इसकी यूजेस जो है जब हम टेंस की यूजेस पढ़ेंगे वहां पे एक एक करके हम डिस्क्राइब करेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है प्रेजेंट की बी वर्ब कौन सी है, प्रेजेंट की डू वर्ब कौन सी है, प्रेजेंट की हैव वर्ब कौन सी है, और कौन सी वर्ब कौन सी सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। सो आज की लेक्चर्स में यहीं पे स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर्स जो हमारे होंगे वो होंगे यूजेस ऑफ टेंस के बारे में, प्रेजेंट इंडेफिनिट की यूजेस क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट की यूजेस क्या है, फ्यूचर्स परफेक्ट की यूजेस क्या है। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।